नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एशिया की जो प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में। कुछ बेसिक बातें हम पढ़ेंगे इनके बारे में, जैसे कि ये झील कहाँ पर मौजूद है, कौन से देश के साथ में बॉर्डर शेयर करती है, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है आसपास की रीजन की अकॉर्डिंग, और इनके आसपास में पड़ने वाले कौन कौन से रीजन्स हैं, ऐसे रीजन्स जिनमें कोयले की बेल्ट हो या कोई पेट्रोलियम वगैरह के कुछ रिजर्व्स हो, वहाँ पर कुछ भंडार हो। इस टाइप से हम जो है कुछ जो पर्टिकुलर जो खास खास बातें होंगी इनकी, उनके बारे में डिस्कस करते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे सबसे पहली जो झील है हमारी, उसका नाम है कैस्पियन सी। अब पहले हम इस सी को समझने से पहले एक बात और भी समझेंगे कि झील होती क्या है। पहले तो उसको देखेंगे हम। आपने जनरली किसी गांव में, किसी टाउन में आपने देखा होगा तालाब बहुत होते हैं। तो हम उसको तालाब इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो चारों ओर से आप देखोगे कि लैंड लॉक रहता है। लैंड लॉक का मतलब स्थल रुद्ध। अब ये लैंड लॉक, जो लैंड लॉक सिचुएशन है इसकी, इसको हम बोल लेते हैं स्थल रुद्ध। यानी कि चारों ओर से जो लैंड के एरिया से घिरा हुआ है, स्थल के एरिया से, स्थल की खंड से घिरा हुआ भाग होता है, उसको हम पोंड कह देते हैं, तालाब। तो जो ये तालाब होता है, जब ये तालाब बहुत बड़ा पैमाने पे जो हम इसको देखते हैं, जैसे कि एक किनारे से खड़े होकर के यदि हमें दूसरे किनारे की साइड में कोई भी चीज़ स्पष्ट ना दिखाई पड़ रही हो, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा इसका एरिया है, इस वजह से तो जो बहुत बड़े बड़े तालाब होते हैं एक प्रकार से, जहाँ पर बहुत ह्यूज क्वांटिटी में वाटर मौजूद रहता है, उसको हम झील कह देते हैं। बस इसकी विशेषता यही रहती है कि ये चारों ओर से स्थल खंड से घिरी हुई होती है। सबसे पहली जो प्रसिद्ध झील है यहाँ की, वो कैस्पियन सी है। कैस्पियन सी के बारे में कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि ये कैस्पियन सी है यहाँ पर। कैस्पियन सी, इसको सी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। कैस्पियन सी दुनिया की सबसे बड़ी झील है, और इसकी जो जो विशेषताएं होंगी उनको हम देखेंगे भी। अभी पहले ये समझते हैं कि किस किस देश के साथ में ये जो झील है ये बॉर्डर को शेयर करती है। तो जैसे यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के बारे में आप जानते ही होंगे, आपने सुना होगा, मध्य एशिया का एक प्रसिद्ध देश है ये। इसके बाद में जो ये बॉर्डर शेयर कर रही है वो है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान के साथ में भी इसका बॉर्डर शेयर होता है। और फिर उसके बाद में हम जब यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रसिद्ध देश है जो है जिसका नाम है ईरान। ईरान के साथ में भी ये अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ईरान के साथ में ही एक बॉर्डर और टच करता है दूसरा देश जिसका नाम है अजरबैजान। तो इसके बारे में भी यहाँ पर अजरबैजान, अजरबैजान भी काफ़ी प्रसिद्ध देश है एक। इसके बाद में फिर यहाँ पर है रशिया। यहाँ पर है रशिया वाला पार्ट। तो यहाँ से सवाल ये पूछा जाएगा पहला कि ये कौन कौन से देश ऐसे हैं कि जो इस झील के साथ में अपने बॉर्डर्स को टच करते हैं। तो जैसे कि कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, आपको एक सीक्वेंस पता चल गया यहाँ पर। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा जो है बॉर्डर टच करता है वो कौन सा देश है, तो वो है कजाकिस्तान। दूसरा जो सबसे ज़्यादा बॉर्डर टच होता है वो किसका होता है, रशिया का। लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे कम बॉर्डर किसका टच हो रहा है, तो सबसे कम किसका हो रहा है, अजरबैजान का। बाकी की अगर इनकी बात की जाए तो इनमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये कंट्री है जिसका नाम है तुर्कमेनिस्तान, ये ईरान से थोड़ा सा ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है इसके साथ में, कैस्पियन सी की। अब कैस्पियन सी की कुछ और बातें अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तो ये विश्व की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी रिवर बता रहा हूँ, सॉरी, सबसे लार्जेस्ट जो है लेक है, सबसे बड़ी लेक है ये, लार्जेस्ट लेक। तो जो जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी झील है, तो वो एशिया की भी अपने आप में सबसे बड़ी झील मानी जाएगी। यानी कि वर्ल्ड की तो है, एशिया की भी होगी होगी फिर। तो ये दो खास बातें हैं इसकी। और इसके अलावा जो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी में मिलता है सोल्टी वाटर। इसका जो पानी है वो खारा पानी है, ना कि मीठा पानी है। तो इसको हम कई प्रकार से देख सकते हैं कि जो ये वाली झील है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सबसे बड़ी सोल्टी वाटर की भी ये लेक है। लेकिन अगर यहीं पर ही एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है जनरली कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी, तो आप नोट में लिख सकते हो लेक सुपीरियर। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो सुपीरियर झील है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ती है। इसके बारे में जब हम अमेरिका को समझेंगे तो वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर यानी कि मीठे पानी की झील मानी जाती है। तो उसकी सबसे प्रमुख झील है वो है अरल सी। अरल सी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सी जो होता है वो नामकरण कर दिया जाता है बस ऐसे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। वरना आप सभी जानते हो कि सी तो एक ओशन का पार्ट होता है। जैसे यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, उसका यहाँ पर आप देखोगे ओकोटस्क सी यहाँ पर दिखाई देगा, फिर जापान सी, फिर यहाँ पर आपको येलो सी दिखाई देगा, फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर साउथ ईस्ट चाइना सी दिखाई देगा, फिर साउथ चाइना सी दिखाई देगा।
तो ये सभी के सभी पार्ट है पैसिफिक ओशन के, इसलिए उनको सी कह दिया जाता है उनकी रीजनल नाम के कारण। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रीजन का कोई फर्क नहीं है, यहाँ पर अंतर है क्योंकि इनका क्षेत्र बहुत बड़ा है, इसीलिए इसको सी कहा जाता है। तो जैसे अरल सी की पहली खास बात यह है कि ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान 2 देशों में पड़ती है, जो ये वाले झील है। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि इसमें 2 नदियां हैं प्रमुख, जिसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एक का नाम है आमू दरिया, दूसरी का नाम है सिर दरिया। तो ये दोनों की दोनों प्रसिद्ध नदियां हैं, और ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं ये कहाँ पर गिरती हैं, ये अरल सागर में गिरती हैं। फिर हम बात करें नेक्स्ट वाली, तो नेक्स्ट झील है यहाँ पर बालकश झील। बालकश झील जो है ये भी कजाकिस्तान की एक प्रमुख झील है, और इस प्रमुख झील के आसपास का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं कारंगड़ कोल बेल्ट, या कोल्ड रीजन भी इसको कहा जा सकता है। तो कालंगड़ जो कोल रीजन है वो एक प्रसिद्ध जो कोल रीजन पाया जाता है, कौन सी जो है झील के किनारे पाया जाता है, झील के आसपास पाया जाता है, बालकश झील के आसपास में जो कजाकिस्तान की है। इसी प्रकार से कजाकिस्तान की जो चौथी प्रमुख झील है उसका नाम है जैशन, इसको जैशन भी बोलते हैं। जैसन जो ये झील है इससे एक इर्तिस नाम की एक नदी निकलती है। मैंने अपनी नदी वाली वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया है। ये जो इर्तिस नाम की नदी है ये बाद में जाकर के इधर से आ रही ओब के साथ में मिल जाती है। ये कौन सी रिवर है, ओब, जो प्रमुख रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है इर्तिस, जो कि जैसन झील से निकलती है, और फिर जाकर के ये ड्रेन कर जाती है इस वाले क्षेत्र में जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ ओब, यानी कि ओब की खाड़ी। ये जो गल्फ ऑफ ओब है ये कारा एक सागर पड़ता है यहाँ पर, कारा सी, उसके क्षेत्र में पड़ती है ये। और कारा सी किसका पार्ट है, आर्कटिक ओशन का। तो एक ये भी प्रसिद्ध यहाँ पर झील है। तो जैसन झील के बाद में फिर 2 प्रसिद्ध झीलें जैसे लोपनोर और किंघई। तो लोपनोर और किंघई दोनों की दोनों प्रसिद्ध झीलें हैं चाइना की। तो चीन की पड़ने वाली दोनों झीलें हैं। आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जो ये फिगर यहाँ पर बनाए हुए हैं ये पूरे के पूरे डायरेक्शन के हिसाब से लिखे गए हैं यहाँ पर। तो आपको जब डायरेक्शंस लिखनी होगी यहाँ पर, तो जैसे पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित झीलों का जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम लगाइए, एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में इनको सेट कीजिए। तो जैसे आपको पता है कि ईस्ट में यहाँ पर क्या पड़ रही है, किंगई है, फिर जो है लोपनोर है, फिर यहाँ पर आपको जैसन दिखाई देगी, फिर बालकस दिखाई देगी, फिर अरल सी, फिर यहाँ पर कैस्पियन, फिर यहाँ पर वान। इस प्रकार से आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए, नॉर्थ से साउथ की ओर भी और ईस्ट से वेस्ट की ओर भी। फिर नेक्स्ट जो प्रसिद्ध झील है उसका नाम है लेक बाइकाल। और बाइकाल झील कहाँ की है, रशिया की झील है, बहुत इंपॉर्टेंट झील है ये। और इसी के आसपास के रीजन में यहाँ पर मंचूरियन प्लेन्स भी मिलते हैं, मंचूरिया के मैदान मिलते हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कुछ पार्ट जो है शेयर करते हैं ऊपर रशिया का और नीचे चाइना का। तो बैकाल झील यहाँ की एक प्रसिद्ध झील है रशिया की, जिससे प्रसिद्ध नदी जो है लीना यहाँ से निकलती है, और लीना नदी जाकर के यहाँ पर गिरती है लेप्टेव सी में, लेप्टेव सी यानी कि लाप्तेव सागर भी इसको कह देते हैं, विच इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन। तो बैकाल झील की से निकलने वाली नदी कौन सी है, लीना। लेकिन यहाँ पर हम बैकाल झील के बारे में कुछ और विशेष बातें भी यहाँ पर करना जो चाहेंगे। जैसे कि पहली बात ये है कि किसी भी कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट पर ये जो बैकाल झील है, चलो पहले कुछ बेसिक बात देखते हैं इसकी। बैकाल झील, पहली बात तो ये है कि ये फ्रेश वाटर की झील है, इसका पानी कैसा है, फ्रेश वाटर है। दूसरी, वैसे एक बात और भी आपको ध्यान रखनी है कि जनरली सभी की सभी जितनी भी झीलें हैं सबका पानी फ्रेश वाटर ही होता है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा होगा या यहाँ पर कोई नदी ड्रेन कर रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ का पानी फ्रेश वाटर ही माना जाता है, मीठा पानी ही माना जाता है। जब तक कोई ऐसा कोई नीचे से स्ट्रक्चरल चेंजेस उसमें ना हो, जैसे कि लाइमस्टोन का बनना और चीज़ें हैं बहुत सारे उनका बनना, तो चट्टानी अवशेष या चट्टान जिनके ऊपर जो है ऐसी लेक मौजूद है, उन चट्टान या आसपास के जो स्थल स्वरूप है जो लैंड फॉर्म्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर जो है पानी में मिल जाए तो पानी कभी कभी खारा हो जाता है। और ये डिपेंड तब करता है जब किसी लेक का क्षेत्र बहुत बड़ा हो, जैसे कि कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर चट्टान के अलग अलग प्रकार की चट्टान इसके पास आसपास में मौजूद भी है, जिनकी वजह से इसके पानी जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सोल्टी हो जाती है, वो थोड़ा सोल्टी प्रकार का हो जाता है। तो बैकाल झील पर वापस आते हैं। तो बैकाल झील फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील मानी जाती है, पहली बात, सबसे ये फ्रेश वाटर की झील है। और दूसरी इसकी खास बात है कि ये डीपेस्ट झील है, डीपेस्ट लेक, यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील भी इसको माना जाता है। गहरी झील इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि 1620 मीटर के आसपास में इसकी डेप्थ है, और ये सर्दियों में, चूँकि साइबेरिया में पड़ती है, तो सर्दियों में इसका जो पानी है ऊपर से वो लगातार आइसी फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि जमना शुरू हो जाता है, वो फ्रोस्ट करना शुरू कर देता है। तो 1620 मीटर के आसपास की इसकी डेप्थ है।
जब इस झील को हम यदि देखेंगे भी तो एक चीज़ और भी यहाँ पर दिखाई पड़ेगी कि जैसे झीलों में बहुत सारी नदियाँ आती हैं तो उसके साथ में थोड़े से सेडिमेंट्स होते हैं। ये जो सेडिमेंट्स होते हैं ये वाटर को बना देते हैं ब्रैकिश। ब्रैकिश का मतलब है कि थोड़ा सा धुंधला सा बना देते हैं उसको। तो जो ये वाली झील है बैकाल झील की खास बात ये भी है कि एकदम से नीट एंड क्लीन है, एकदम से क्लीन है, या हम कह सकते हैं कि इसमें आप क्लियरली देख सकते हो अंदर की साइड में झील के तल तक को भी देखा जा सकता है कभी कभी, इतना ज़्यादा साफ पानी है इसका। तो इसका क्लीनेस्ट वाटर हम कह सकते हैं पूरी दुनिया में सभी की सभी झीलें जितनी भी मौजूद है उनमें। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी टोन शाप की। तो टोन शाप जो झील है कंबोडिया की है। ये कंबोडिया के उसी रीजन में पड़ती है जहाँ से चावो फ्राया नाम की नदी होकर के बहती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं हम लेक टोबा को। तो लेक टोबा सुमात्रा यानी कि आइलैंड में पड़ने वाली एक प्रसिद्ध झील है, बहुत बार पेपरों में पूछी भी जा चुकी है ये वाली झील भी। इसके बाद में हम फिर बढ़ते हैं आगे इस तरफ इसको देखते हुए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक प्रसिद्ध झील आपको दिखाई पड़ रही है जिसका नाम है लेक वानगोलू। वानगोलू को जनरली हम वान के नाम से ही जानते हैं, लेक वोन, इसको लेक वोन कहते हैं। और लेक वोन जो है तुर्की में पड़ती है, तुर्की की एक प्रसिद्ध झील है ये। और इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये दुनिया में जो सबसे ज़्यादा साल्टेस्ट वाटर है इसका, जितनी भी जो झील है उन सब के बीच में सबसे ज़्यादा जो खारा पानी है वो किसका है, वो लेक वोन का माना जाता है जो कि तुर्की में पड़ती है। इसी के ठीक थोड़ी सी ईस्ट साइड में जाकर के आपको दिखाई देगी यहाँ पर लेक तुर्नूल। तो लेक तुर्नूल भी काफ़ी प्रसिद्ध झील है, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देना चाहूँगा इसके बारे में भी। तुर्नूल झील जो है वो प्रसिद्ध जो अनातोलिया का पठार है, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। अनातोलिया जो प्लेटू है ये वहाँ पर मौजूद है जो कि तुर्की में ही पड़ता है। ये भी हमने पहले अपनी वीडियोज़ में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो आगे देखते हैं कि एक है प्रसिद्ध लेक असद यानी कि असद झील। तो असद झील पड़ती है सीरिया में। सीरिया आपको पता है कि सीरिया यहाँ पर कुछ देश है जिनका काफ़ी छोटा छोटा एरिया है, जैसे कि सीरिया है, लेबनान है, इज़राइल है, पैलेस्टीन है, बहुत सारे देश यहाँ पर मौजूद है इस क्षेत्र में। तो असद जो झील है प्रसिद्ध झील है किसकी, सीरिया की। इसके बाद में फिर दो प्रसिद्ध यहाँ पर और झील हैं जिसका नाम है, एक का नाम है गैलीली, दूसरे का नाम है डेड सी। तो दूसरे का नाम है मृत सागर, इसको हिंदी में मृत सागर भी कहते हैं हम। तो गैलीली और मृत सागर दोनों की दोनों जॉर्डन देश में पड़ती है। और जॉर्डन देश से फिर ठीक इस साइड में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर रेड सी का रीजन दिखाई पड़ेगा और इधर पूरा का पूरा अफ्रीका शुरू हो जाएगा। तो एशिया की ही प्रसिद्ध जो झील मानी जाती हैं वो कौन कौन सी है, जैसे ये गैलीली है और डेड सी, दोनों दोनों जॉर्डन की प्रसिद्ध झील मानी जाती है। इन झीलों के आसपास में एक प्रसिद्ध रिवर भी है जिसका नाम है जॉर्डन। तो जॉर्डन रिवर इन्हीं की जो सप्रेस्ड पोर्शन है वहाँ से होकर के फ्लो करती है, जो ये दोनों दोनों झीलें हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ पर डेड सी के बारे में। डेड सी एशिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट माना जाता है जो एशिया का कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है लगभग है वो है 396.4 मीटर के आसपास में, ये गहरी है, लगभग 397 मीटर भी इसको कहा जा सकता है। तो इतनी गहराई है इस झील की। जबकि लेक बैकाल है, लेक बैकाल की झील की जो गहराई है वो है 1620 मीटर के आसपास में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो झील है डेड सी को सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पॉइंट क्यों माना जाता है फिर, जबकि गहराई तो ज़्यादा किसकी है, बैकाल की। तो अगर आप लोगों ने हमारी पहली प्लेट टेक्टोनिज्म की थ्योरी को पढ़ा होगा तो उसको आसानी से समझोगे, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको और भी इसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगा एक फिगर के माध्यम से, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे कि ये कोई महाद्वीप है, यहाँ पर नीचे आपको पता ही है कि नीचे का जो पोर्शन है ये एक महाद्वीप का क्रस्ट है ऊपर वाला। तो महाद्वीप अलग अलग उसकी मोटाई हो सकती है इस प्रकार से। मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप जो है यानी कि जो क्रस्टल एरिया है किसी कॉन्टिनेंट का, उसकी जो मोटाई होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है जो ओशियनिक वाला होगा, ओशियनिक जो क्रस्ट होता है उससे, यानी कि महासागर के भूप्रपट्टी से महाद्वीप की भूप्रपट्टी की मोटाई ज़्यादा होती है। अब इसमें क्या है कि ये बहुत सारे इसके ऊपर रिलीफ्स होते हैं, रिलीफ का मतलब उच्चावच होते हैं, टेरेंस होते हैं। टेरेंस का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विशेषताएं होती है, कहीं से कुछ ऊंचा ऊंचा है तो कहीं से कुछ नीचा भी है। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो इन दोनों झीलों के बारे में, तो जैसे कि ये वाली झील है बैकाल झील इस जगह पर मौजूद है इस प्रकार से, आप समझ सकते हो। जबकि जो ये है डेड सी वो इस प्रकार से मौजूद है। तो अगर हम देखते हैं कि किसी भी कॉन्टिनेंट, जैसे कॉन्टिनेंट है ऊपर वाला, तो कॉन्टिनेंट के सबसे जो डीपेस्ट बिंदु पर मौजूद है ये है -396 मीटर के आसपास में, जो कि है डेड सी, अभी हमने डिस्कस किया इसके बारे में। और जबकि ये वाला है ये लेक बैकाल जिसकी है -1620 मीटर के आसपास में, ये बैकाल झील की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो बैकाल झील की गहराई ज़्यादा है दुनिया में सबसे,
किसी भी उसकी महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं, जबकि जो डेड सी है वो किसी भी महाद्वीप का सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे निम्नतम बिंदु है। और मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँगा कि एशिया में पड़ने वाला माउंट एवरेस्ट जो है, जैसे एवरेस्ट की आपको हाइट पता है 8848 मीटर के आसपास में इसकी हाइट है, नेपाल में पड़ता है। और यहाँ पर जो डेड सी है, तो दोनों दोनों एशिया में पड़ता है। एक तो है हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है यानी कि एशिया में है। वहीं पर ही पूरी दुनिया का सबसे लोवेस्ट पॉइंट यानी कि सबसे निम्नतम बिंदु जो है वो है डेड सी में। डेड सी जॉर्डन में पड़ता है, जो भी किसका पार्ट है, एशिया के। इस प्रकार से अपन देखा कि एशिया में ही दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु भी स्थित है और दुनिया का सबसे गहरा बिंदु भी। तो दोस्तों यही थी कुछ प्रमुख झीलें एशिया की। उम्मीद है कि आप लोगों को सही प्रकार से समझा पाया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम मिनरल्स की जो है बनाएंगे, एशिया में पाए जाने वाले प्रमुख प्रमुख खनिजों के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर आप लोगों के साथ में। तब तक अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिए। नमस्कार दोस्तों।